हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 9 के सब्जेक्ट साइंस की कार्यपत्रक संख्या 9 के विषय में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि इस कार्यपत्रक का टॉपिक है गति अथवा चाल, तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानेंगे कि गति क्या होती है। बच्चों, गति, जब कोई वस्तु किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित समय में तय करती है तो जो वो दर होती है, जो वो राशि होती है, उसे हम कहते हैं गति। अर्थात अगर कोई वस्तु इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाने में कोई टाइम लेती है, कुछ समय लेती है, तो उस दूरी को यदि हम उसके द्वारा लिए गए समय से भाग कर दें तो हमें प्राप्त होता है बच्चों गति, राइट। और बच्चों एक अगली राशि आपको दी हुई है चाल। चाल और गति बच्चों एक ही होती है, लेकिन उसमें एक ज़रा सा एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, एक ज़रा सा अंतर होता है, और वो क्या होता है? चाल। बच्चों चाल के बारे में अब हम जानेंगे। चाल, जब कोई वस्तु एक सेकंड में जो निश्चित दूरी तय करती है वो राशि कहलाती है उस वस्तु की चाल। अर्थात एक सेकंड में उस वस्तु ने कितनी दूरी तय की वो राशि उस वस्तु की चाल कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु मान लो एक सेकंड में कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल कितनी हुई बच्चों? उसकी चाल हुई दूरी बटे में समय। अर्थात दूरी कितनी है? 10 बटे में समय कितना है? 1 सेकंड। तो उसकी राशि जो है वो कहलाएगी चाल, और वो होगी 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। और बच्चों इसमें दिया भी हुआ है आपको कि चाल की राशि जो है उसको नापने के लिए उसको मेज़र किस में करते हैं? वो होता है प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में, राइट। तो मीटर प्रति सेकंड होती है चाल का SI मात्रक। और इससे भी बड़ा एक मात्रक होता है, वो होता है किलोमीटर प्रति घंटा, कि एक घंटे में उस वस्तु ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की। तो ये बड़ी दूरी के लिए और ज़्यादा लिए गए समय के लिए यदि हम मात्रक यूज़ करेंगे तो वो होगा किलोमीटर प्रति घंटा, और कम दूरी के लिए और कम समय में जो हमें चाल प्राप्त करनी है तो उसके लिए मात्रक होगा चाल का मीटर प्रति सेकंड, राइट। तो बच्चों यह तो थी चाल। अब इसमें एक कंसेप्ट और दिया हुआ था आपको, जो ऊपर देखो बच्चों, यहाँ पर एक लोगो दिया हुआ है स्पीड लिमिट का और 15 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो बच्चों आपने ये साइन बोर्ड सड़क किनारे बहुत बार देखे भी होंगे, जिसमें स्पीड लिमिट दी हुई है कार के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रक के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि किसी भी गाड़ी की चाल इससे ज़्यादा होती है तो उनका चालान कट जाता है। ऐसा आपने कई बार देखा भी होगा बच्चों। तो यह चाल का जो कंसेप्ट अभी मैंने आपको समझाया था बच्चों, वो यही था कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय में अर्थात एक सेकंड में जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की चाल कहलाती है। दूरी प्रति सेकंड में जो वह वस्तु तय करती है वह उसकी चाल कहलाती है, राइट। तो मुझे आशा है कि आपको ये चाल और गति का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसमें आपको एक अलग सा एक टॉपिक भी है छोटा सा, जो कि है औसत चाल का। आइए जानते हैं औसत चाल क्या होती है। बच्चों कई बार जब आप गाड़ी में बैठते हो, बस में, कार में, स्कूटर पे, बाइक पे, तो लगातार आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में लगातार आपकी स्पीड एक जैसी नहीं होती। कभी आपकी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है, कई बार आपकी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है, कई बार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की, एंड सो ऑन। इसी तरह से मतलब हम ये कह सकते हैं, जब हम अपनी गाड़ी के द्वारा किसी एक निश्चित स्थान से किसी दूसरे निश्चित स्थान तक जाते हैं तो गाड़ी की जो चाल है वो निरंतर एक जैसी नहीं रहती। चाल उसकी ट्रैफिक के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। तो बच्चों उसमें एक कंसेप्ट है औसत चाल का। औसत चाल में क्या होता है कि जितनी भी दूरी एक वस्तु द्वारा तय की गई जो कुल दूरी होती है, यदि उसको हम भाग कर दें जितना समय उस वस्तु ने उस दूरी को तय करने में लिया, कुल समय, तो वो कुल समय और वो जो कुल दूरी है उसको भाग करने पे हमें प्राप्त होती है औसत चाल। जैसे चाल का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, दूरी बटे में समय, तो वही फॉर्मूला बच्चे इसके लिए भी होता है औसत चाल का, कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी,
उस वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है बटे में उसने कुल कितना समय लिया था, तो उससे हमें प्राप्त होता है उस वस्तु की औसत चाल। राइट। तो बच्चों इसी में बच्चों आपको एक अगला से एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम करने का प्रयास अब करेंगे। देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक कार ने 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की तो यात्रा के दौरान उसकी चाल अलग अलग रही होगी। इस प्रकार उसकी औसत चाल यदि हम प्राप्त करना चाहें तो वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे में लिया गया कुल समय, उसी प्रकार जो वस्तु द्वारा तय की उस कार द्वारा तय की गई दूरी थी वो थी 100 किलोमीटर और जो समय था उस दूरी को तय करने में वो था 4 घंटे। तो जब 100 किलोमीटर को आप 4 घंटे से भाग करोगे तो आपको मिलेगा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल। तो बच्चों ये था आपका औसत चाल का और गति का कंसेप्ट। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी ने इस कंटेंट को अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा और जिस प्रकार से आप अब तक मेहनत करते आए हो मेरी सारी वीडियोस को समझकर, तो बच्चों आज भी आप इस कंटेंट को अच्छे से समझोगे और आने वाले टाइम में जब भी आप किसी एग्ज़ाम को आप फेस करोगे तो इससे जुड़े हुए, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकोगे। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती समय मेरी इस वीडियो को दिया और इस कंटेंट को समझने का प्रयास किया। सो थैंक यू वेरी मच।